अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ दावत व्लॉग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह सिंगल हैंड सारी चीज़ें टाइमली मैनेज कर सकते हैं और कितनी प्रिपरेशन आपको दावत से एक दिन पहले कर लेनी चाहिए जिससे आपका काम आसान हो जाए जी। तो यहाँ मैंने अपने मेन्यू की लिस्ट रेडी कर ली थी ताकि कोई भी चीज़ जो मेरे माइंड में है वो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम करते हैं कोफ्तों की प्रिपरेशन। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg कीमा लिया और उसमें प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके और उनका पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके वो डाल दिया। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले रहेंगे जो कि मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि दावत की तैयारी मैंने तकरीबन रात को 12 बजे स्टार्ट की, क्योंकि सुबह के टाइम मैं क्लीनिंग में बिजी थी और उसके बाद मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था। बस घर आकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, कॉफ़ी पी और ये काम शुरू कर दिया। वैसे दावत से पहले मेरा क्लीनिंग का इतना काम नहीं होता क्योंकि मेरा घर मोस्टली साफ होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम लोग शादियों में इतना बिजी थे कि प्रॉपर क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ मैं सबसे पहले बनाऊंगी मीठा और मीठे में बनाऊंगी खीर। तो इसके लिए आपको फुल फैट मिल्क लेना होगा अराउंड 3 लीटर्स और इस तरह से इसमें सब्ज़ इलायची तोड़ के डालेंगे। जैसे दूध गर्म होगा हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और उसके बाद हाफ कप मिल्क में राइस फ्लोर डालकर उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध में शामिल करते जाएंगे। यहाँ आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं भूलना जी। तो यहाँ मैं चिकन साफ कर रही थी ताकि जितना काम हो सकता है रात को खत्म हो जाए। और यहाँ मैंने मानूर को बुलाया कि बहुत खेल रही हो लोग, सब लहसुन साफ करो जी। तो खीर जब इस तरह से चम्मच पे लगनी शुरू हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे खीर मिक्स और क्रीम और आहर में मैंने इसके अंदर बर्फी डाली। इस तरह से क्रश करके इससे खीर बहुत मजे की बनती है। पाकिस्तान से जब भी बर्फी आती है मैं उससे छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ और फिर ऐसे मौकों पे इस्तेमाल करती हूँ जी। तो अभी मुझे दही वल्ले बनाने थे और ये मैंने पहले से बना के फ्रीज किए हुए थे और इनको मैं रीफ्राई करूंगी ताकि ये दोबारा से क्रिस्पी हो जाए जी। तो जब खीर इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो मतलब आपकी खीर तैयार है। और ये इतने मजे की बनी थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं गरम गरम खा लूं जी। तो यहाँ काम करते करते हमें भूख लग गई तो हमने सैंडविचेस मंगवा लिए। बस फिर हमने छोटी सी ब्रेक ली क्योंकि इसके बाद भी मेरा काफी काम पेंडिंग था जी। तो यहाँ पर मैंने सारा लहसुन प्याज साफ कर लिया था जिसकी ज़रूरत थी और अभी हम बनाते हैं कटलेट्स के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने साथ साथ मेंशन कर दिए हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इवन दावत पे भी सबने इनकी बहुत तारीफ़ की, इसलिए आप भी लाजिम ट्राई करें जी। तो यहाँ मैंने दही भल्लों के लिए आलू बॉईल कर लिए और प्याज, टमाटर और आलू को हम बिल्कुल इस तरह से कट करके एक बाउल में डाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। इसके बाद इसमें नमक और चाट मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे जी। तो इसके बाद हम इसमें भल्ले डाल देंगे। अभी दही में कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। मैं भल्ले इसी तरह बनाकर फ्रीज कर देती हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल ना हो और इनकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अच्छा, अक्सर लोग भल्लों को फ्राई करने के बाद उनको पानी में डाल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। तो यहाँ हमारा योगर्ट मिक्सचर भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसका अब हम भल्लों के ऊपर इस तरह इमली से स्प्रेड कर देंगे। आप यकीन करेंगे इतने मज़े के बनते हैं और यहाँ पर भी सबको मेरे हाथों के दही भल्ले बहुत पसंद है जी। तो यहाँ पर अब हम इसको रैप कर देंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। तो यहाँ हम पुलाव के लिए लेंगे प्याज और इसे गरम ऑयल में डाल देंगे और साथ ही मैंने पास्ता प्यूरी बनानी शुरू कर दी। इसके लिए बेकिंग ट्रे की अच्छी से ऑयलिंग कर दी और उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दें जो कि मैंने मेंशन किए हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था और बस 180 डिग्री पे सेट करके इसे बेक होने के लिए रख देंगे जी। तो यहाँ पुलाव का प्याज थोड़ा सोगी हो गया और इस टाइम पे हम इसमें कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे और बस प्याज के साथ इनको थोड़ा सा पका के इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चिकन का कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ये स्पाइसेस डाल देंगे जी। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पुलाव बिरयानी मसाला। इससे पुलाव बहुत मज़े का बनता है।
जी तो यहाँ मैंने अपने कटलेट्स भी बना लिए थे और अभी हम बनाएंगे पास्ता प्यूरी। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लेंडर में डालेंगे टोमेटो मिक्सचर जिसे हमने बेक किया था, और उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने साथ में मेंशन किए हैं। जी तो कुछ इस तरह से हमारी पास्ता प्यूरी तैयार होगी। बस अब हम इसे कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। जी तो यहाँ पर मैं सैंडविचेस का मिक्सचर तैयार कर रही थी और इसके इंग्रेडिएंट्स भी मैंने साथ साथ मेंशन कर दिए, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जितना काम हो सकता है मैं रात को ख़त्म कर दूँ। जी तो यहाँ मैं तैयार कर रही थी मसाला जो मुझे रोस्ट को लगाना था। इंग्रेडिएंट्स की ये क्वांटिटी 4 kg चिकन के लिए है। ये दावत 17 से 18 लोगों के लिए थी, तो मुझे लग रहा था कि बाकी आइटम्स के साथ इतना रोस्ट काफ़ी होगा। जी तो मिक्सचर तैयार होने के बाद अब हम इसे हर एक पीस पे अच्छी तरह से लगा देंगे। मैंने एक चिकन के 6 पीस किए थे और इनमें बड़े बड़े कट लगा लिए थे, और बस फिर सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से लगा के हम इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जी तो यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल भी रात को ही सेट कर दिया था। रात तो नहीं, मुझे काम करते करते इवन सुबह हो गई थी, लेकिन फिर भी ये काम मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि इससे नेक्स्ट डे बहुत इजी रहता है। बस आप डिशेस उठाएं, उन्हें फिल करते जाएं और रखते जाएं। लोग ज़्यादा होने की वजह से मैंने डाइनिंग चेयर इस तरह से सेट कर दी और टेबल ऐसा बूफे लगा दिया, और सोने से पहले किचन भी बिल्कुल साफ कर दिया। जी तो ये चने ओवरनाइट सोक थे। सुबह उठ के मैंने इनका पानी ड्रेन किया, बेकिंग सोडा लगाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए कवर कर दिया। ये बेसिकली लाहौरी चने की रेसिपी है, लेकिन बहुत से लोग इसे और तरह से बनाते हैं, यानी मसाला बनाकर, लेकिन मेरी रेसिपी थोड़ी चेंज भी और इजी भी, इसलिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। जी तो यहाँ मैंने कोफ्तों का मसाला बनाना शुरू किया और सबसे पहले मैंने इसमें ये होल स्पाइसेस ऐड किए, उसके बाद प्याज और लहसुन डालकर इसको सोगी होने के लिए कवर कर दिया। जी तो दूसरी साइड पे मैं मटन कढ़ाई बना रही थी। उसके लिए भी मैंने प्याज, लहसुन और मटन एक साथ शामिल करके उसे पकने के लिए रख दिया। यहाँ कोफ्ता का मिक्सचर सोगी हो चुका था, तो मैंने उसमें ये बेसिक स्पाइसेस ऐड की। स्पाइसेस को मसाले में थोड़ा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाला और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल दिया और कवर कर दिया ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी तो यहाँ मटन का कलर भी चेंज हो चुका था और इसमें भी अब हम ये बेसिक मसाले और होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इन दोनों डिशेस में हल्दी ऐड करना भूल गई थी, लेकिन हमदल्ला मुझे टाइमली याद आ गया तो मैंने डाल दी। जी तो यहाँ कोफ्ता का मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब ब्लेंडर से हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि कोफ्ता का मसाला बिल्कुल स्मूथ हो तो ही अच्छा लगता है। मसाला स्मूथ होने के बाद हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे।
जी तो यहाँ मैंने लेबनीज़ ब्रेड लिया है, इसे बस मैं इस तरह से कट करके डीप फ्राई करूँगी और ये बहुत मज़े के क्रिप्स बनते हैं। चिकन कबाब या कोई भी ऐसी डिश के साथ सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छी साइड आइटम है। जी तो यहाँ मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और उसके बाद दोबारा किचन में। जी तो यहाँ मटन टेंडर हो चुका था और उसके ऊपर ऑयल भी आ चुका था। इस टाइम पे हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, लेकिन दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और अच्छी तरह ब्लेंड होना चाहिए। और मटन में ऐड करने से पहले हम इसका बर्नर बिल्कुल स्लो कर देंगे, इससे दही मसाले में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और लम्स भी नहीं बनेंगे। जी तो यहाँ लेबनीज़ ब्रेड जो मैंने कट की थी उसके क्रिस्प बना लेंगे। इनको भी बस आपने लाइट से गोल्डन करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जी तो मटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी और बस थोड़ी देर के लिए इसे कुक करूंगी। यहाँ कोफ्तों के अंदर भी मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। इसके बाद दोनों डिशेस में मैंने कुकिंग क्रीम डाली, इससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आखिर में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी क्योंकि मटन में तो ये मस्ट है। थोड़ी सी मैंने कोफ्तों के ऊपर भी डाल दी। तो यहाँ मेरी दोनों डिशेस तैयार हो गई थी। जी तो यहाँ चनों को भी 2 घंटा मुकम्मल हो चुके थे। तो इसकी कुकिंग बहुत आसान है। इसको सिंपली आप पैन में डालेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि सिर्फ ये डिप हो जाए, पानी ज़्यादा नहीं रखना। और इसमें कुछ स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स जो मैंने साथ में मेंशन किए हैं वो डाल के इनको एक गुड मिक्स दे के हम इन्हें पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। जी तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद अब हम इन्हें चेक करेंगे और देखिए कि चने जब इस तरह से थोड़े हाफ कुक हो जाए तो अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जी तो यहाँ पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने बेकिंग ट्रे की अच्छे से ऑयलिंग कर ली। उसके बाद आलू को कुछ इस शेप में कट करके हम यहाँ पर इवनली सेपरेट कर देंगे। इसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो मैंने साथ में मेंशन किए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो यहाँ ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था और बस सिंपली ओवन को 180 डिग्री पे सेट करके इन्हें बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारे चने भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और एंड में हम इसमें भुना कुटा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला डाल के इसे कवर कर देंगे। ये लास्ट वाले इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, बस सिंपली इसको गुड मिक्स दे के कवर कर देना है ताकि इसकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो यहाँ पास्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए भी पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद चॉप्ड अनियन और इसको थोड़ा सा मिक्स करके सौगी होने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसकी चिकन की कटिंग भी मैंने कल कर दी थी, तो देखिए इस तरह आज का काम मेरे लिए कितना आसान हो गया। यहाँ मैंने साथ में सैलेड बना ली और बस इसके ऊपर हम हल्का सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे। सैलेड में मैंने प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। जी तो यहाँ पास्ता की चिकन का कलर चेंज हो चुका था, तो हम इसमें ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो मैंने साथ में मेंशन किए।
और स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें वो पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने कल बनाई थी। हाफ प्रिपरेशन एक दिन पहले करने का यही फ़ायदा होता है कि अगले दिन आपका काम काफ़ी कम हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आप अकेले रहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले खाना बिल्कुल तैयार हो जाए और मैं खुद भी प्रेजेंटेबल लगूँ, थकी थकी बिल्कुल ना लगूँ, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि मैंने इतना काम किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पास्ता मैंने सिर्फ 30% तक बॉईल किया था और इसकी बाकी की कुकिंग ग्रेवी के अंदर होगी। अगर मैं पास्ता को फुली कुक कर देती तो ग्रेवी के अंदर जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, इवन टूट जाता। जी, तो यहाँ रोस्ट भी मैंने कुक होने के लिए रख दिया था और किचन भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। आप खुद देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर इतना काम किया है। बस ये साइड पे जो बर्तन धो के रखे थे इन्हें भी मैं मेहमानों के आने से पहले जी, तो यहाँ मैं भी शॉवर लेने के बाद फ्रेश हो चुकी थी और एक राउंड मैंने पूरे घर में लगाया जस्ट टू चेक आउट कि हर जगह साफ है, वॉशरूम्स, बेडरूम्स, एवरीवेयर। जी, तो यहाँ से बर्तन भी मैंने सारे उठा दिए थे और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। जी, तो यहाँ पुलाव का मसाला दोबारा गर्म करके मैंने सोचा कि मैं पुलाव रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था और मैं खुद भी तैयार हो गई थी और ये सारे काम मैंने मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले कंप्लीट कर लिए थे। जी, तो यहाँ पुलाव को दम लगाने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दम पे लगा देंगे। यहाँ मैंने साथ साथ कबाब भी फ्राई करने शुरू कर दिए और यहाँ मटन कढ़ाई और कोफ्तों को गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया। यहाँ ईमान से मैंने कहा कि खीर के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करो और मैंने दही भल्ले जो है वो डिश आउट किए दूसरी डिश में और इतने में हमारे मेहमान भी आ गए। जी, तो यहाँ कढ़ाई और रोस्ट को मुझे कोयले का दम लगाना था और ये बस लास्ट स्टेप्स के काम थे। इसके बाद मैं खाना डिश आउट करूँगी। जी, तो यहाँ इन लोगों ने भी आते ही किचन में मेरी हेल्प करवाना शुरू कर दी। हम लोग यहाँ जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो इसी तरह हेल्प करते हैं और इससे आपके अपने मामलात में बहुत बरकत होती है। जी, तो यहाँ हम सब ने मिलकर खाना डिश आउट किया और मैं साथ साथ इसे बाहर टेबल पे सेट करती जा रही थी। पहले डिशेस लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होती, बस आप इसे यहाँ से उठाते जाएं, फिल करते जाएं और टेबल पे रखते जाएं। जी, तो यहाँ सब खाना खाने आ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया और सीरियसली यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। हमारे काफ़ी क्लोज़ फैमिली फ्रेंड जिनकी बेटी की शादी अभी रिसेंटली हुई थी, तो बस उसी कपल को इनवाइट करने के लिए मैंने ये दावत रखी थी। इनके कुछ रिलेटिव्स पाकिस्तान से आए हुए थे और ग्रूम के भी कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, वो लोग भी पाकिस्तान से आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं सबको इन्वाइट करूँ। मुझे इस तरह की गैदरिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। एक साथ खाना पीना, बैठना, बातें करना, आपका ये एहसास काफ़ी कम हो जाता है कि आप अपनों से दूर हैं।
जी तो अभी केक कट करने का टाइम था और इस खूबसूरत से कपल ने केक कट किया। जी तो यहाँ बाकी का खाना मैंने इस तरह से पार्सल्स में डाल के सबको साथ दे दिया और इसके बाद जो खाना बचा वो मैंने कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दिया। जी तो इसके बाद हम लोग बैठे, बातें शातें की, बहुत मज़ा आया। और यहाँ बस सबके जाने के बाद मैंने चेंज करके थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी और उसके बाद किचन में आने के बाद मेरा किचन आप देख सकते हैं। बस इसको देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी जब तक मैं ये सारा मेस क्लियर ना कर लूँ। बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे, वो लोग भी अपने रूम में जाकर सो गए और मेरे हस्बैंड की भी सुबह ड्यूटी थी, सो उन्हें भी सुबह जल्दी उठना था। और किचन इतना मैसी देखने के बाद मुझे वैसी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लेती हूँ। और रात में बर्तन धोने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और सुबह जब आप उठते हैं तो आप इजीली धुले हुए बर्तन कैबिनेट्स में सेट कर सकते हैं। जी तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो लिए और किचन के डाइनिंग टेबल पर इस तरह मैट बिछा के ड्राई होने के लिए रख दिए। सुबह बस मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा वाइप करूँगी और कैबिनेट्स में सेट करती जाऊँगी। और यहाँ मैंने बाकी का किचन भी क्लीन कर दिया। आपको मेरा ये दावत व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और ऐसे मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।